तो चलिए आज का क्लास जो है दशमलव का जोड़ होगा, जिसमें कि हम दशमलव वाली संख्या का जोड़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है दशमलव जो होता है ये क्या होता है? पॉइंट होता है। ये क्या है? दशमलव का चिन्ह है, जिसे पॉइंट या बिंदु भी बोलते हैं। तो पॉइंट वाली संख्या रहेगा, क्या संख्या रहेगा, जिसका हम क्या जोड़ करना सीखेंगे। कहने का मतलब है जैसे 2 है पॉइंट 32 प्लस तो इसको क्या करना? जोड़ करना है। तो जोड़ दशमलव जो है पॉइंट वाली जो जोड़ होता है उसको जोड़ने के लिए उतारना आना क्या जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ऐसे है, ऐसे क्या करेंगे, उतार देंगे और क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो कि क्या होगा, गलत होगा। ऐसे नहीं उतारेंगे, ऐसे नहीं उतारेंगे, नहीं तो हो जाएगा गलत या गड़बड़। तो इसके दशमलव वाली पॉइंट वाली जोड़ को सबसे पहले उतारना आना जरूरी है कि उसको कैसे उतारेंगे, ताकि हमारा जो हिसाब जो होगा वो गलत नहीं हो। तो ऐसे नहीं उतारेंगे, ऐसे नहीं उतारेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसको आज उतारने के लिए और बनाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले वाली संख्या को है, सबसे पहले वाली पॉइंट वाली जो संख्या उसको जैसा है वैसा ही उतार लेंगे, ठीक है। उसके दूसरे वाली जो पॉइंट वाली संख्या है, सबसे पहले पॉइंट को उठाएंगे और पॉइंट के नीचे रख देंगे। सबसे पहले वाली संख्या को जैसा है वैसा उतार लेंगे। उसके बाद दूसरे वाले पॉइंट वाली जो संख्या है, सबसे पहले पॉइंट को उठाएंगे और पॉइंट के नीचे पटक देंगे या तो रख देंगे। तो दूसरे वाले पॉइंट वाली संख्या को पॉइंट को उठाएंगे, तो पॉइंट को उठाए और पॉइंट के नीचे रख दिए। उसके बाद पॉइंट के बाद वाली संख्या को देखेंगे कि क्या है। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, 2 है और कुछ तो नहीं है। यहाँ बच गया खाली जगह, तो यहाँ लिख देंगे अपने मन से 0। क्या, 0, ताकि जब हिसाब को जोड़े तो क्या सामना सामने जोड़ने में प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। पॉइंट के बाद वाली तो संख्या लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए और कुछ यहाँ देखो खाली बच गया, तो इसलिए जी का की 0 या 0 को लिख दिए। उसके पॉइंट के पहले वाली संख्या देखो क्या क्या है। पहले वाली है 5 और 3। तो पॉइंट के पहले क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। देखो यहाँ जगह खाली बच रहा है, यहाँ क्या करेंगे, 0 को लिख देंगे ताकि जोड़ करने में प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद क्या करेंगे, सामना सामनी जोड़ करेंगे। सामना सामनी क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। 2 और 0 को जोड़ेंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या 2 ही होगा। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही, अरे क्या कर दिया रे गधा। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। उसके बाद 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। उसके बाद पॉइंट का सामने क्या, पॉइंट को भी लिखेंगे। ये पॉइंट मत छोड़ देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद 2 और फिर क्या है 5, इसको जोड़ेंगे तो 7 होगा। 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। तो ये क्या है, ये हमारा सही होगा। यही दशमलव वाली जोड़ को ऐसे क्या करेंगे, उतारेंगे और क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये क्या है, हमारा सही होगा। तो देखो प्रश्न 2 को उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले वाली संख्या को जैसे है वैसे उतार लेंगे। सबसे पहले वाली संख्या क्या है, 323.2 323.2 है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद वाली संख्या जो है एक एक पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ 32 पॉइंट है, 32 पॉइंट आ गया, 4 2 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 4 2 3। ऐसा नहीं कि 32.423 पढ़ेंगे, ऐसा
पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो ये पहले वाले हो गया। उसके बाद दूसरे वाली संख्या को उतारने से पहले सबसे पहले पॉइंट को पकड़ो। पॉइंट को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और पॉइंट के नीचे लिखेंगे। तो ये पहले दूसरे वाले जो पॉइंट वाली संख्या है इसको पॉइंट को पकड़े और पॉइंट के नीचे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद वाली संख्या को पकड़ेंगे। पॉइंट के बाद वाली संख्या क्या है, 2 है तो 2। उसके बाद क्या, 8 है तो 8। देखो यहाँ खाली जगह बच रहा है, क्या यहाँ अपने मन से क्या करेंगे, शून्य को लगा देंगे, शून्य को लगा देंगे ताकि जोड़ने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद पॉइंट के बाद वाली तो लिखा गया। उसके बाद पहले वाली संख्या को लिखना है। पहले वाली संख्या क्या है, 5 है, 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ खाली जगह बची है तो यहाँ क्या करेंगे, शून्य को लगा देंगे। उसी तरह ये 3 नंबर संख्या जब उतारेंगे तो सबसे पहले पॉइंट को पकड़ के पॉइंट के नीचे पटक दो। पॉइंट को पकड़ के पॉइंट के नीचे पटक दिए। उसके बाद पॉइंट के बाद वाली संख्या को पकड़ेंगे। पॉइंट के बाद वाली संख्या क्या है, 4 है, 2 है, 3 है। और देखो क्या यहाँ खाली जगह बच रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, शून्य अपना मन से लगा देंगे ताकि जब जोड़ेंगे तो प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हो। उसके बाद पहले क्या है, 2 है, 3 है। पॉइंट के पहले क्या है, 2 है, 3 है। तो पॉइंट के पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और यहाँ जगह खाली बची है क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जोड़ करेंगे। तो शून्य और शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य ही होगा, और 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। शून्य और 8 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 लिखेंगे। बाकी जो बच जाएगा 1 बचेगा, हासिल जो बचेगा 1 बचेगा। 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, 4 और 4 8, एक बाकी 1 9 होगा। और पॉइंट जो है भूलना नहीं है, पॉइंट को सामने पॉइंट लिखेंगे। अगर पॉइंट भूल जाएंगे तो हो जाएगा गड़बड़, हो जाएगा हिसाब गलत। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10। इसका बाकी नहीं बचा है तो 10 का क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर बाकी बच जाएगा 1। 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 ही होगा, 2 ही होगा। 2 और 3 5, 5 1 6 हो जाएगा। और 3 और 0 3, फिर 0 3 ही होगा। तो क्या इस तरह हम दशमलव वाली पॉइंट वाली जोड़ को उतारेंगे और क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि यदि किसी भी संख्या के बाद दशमलव लगाकर हम शून्य जितना मर्जी हो उतना हम लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या, पॉइंट हटाने का नियम क्या है, पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बाद जितना संख्या रहता है उतना 0 नीचे आता है। तो 2 संख्या तो 2 0 आ गया तो 0 0 क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्या है, 5 ही है। इसका कहने का अर्थ ये है कि कोई भी संख्या के बाद पॉइंट लगाकर हम कितना भी शून्य लगाए उसका मतलब उसका अर्थ ये है कि उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये देखो, ये 5 था, 5 के बाद हम दशमलव लगाए और क्या किए, 0 2 बैठाए, फिर करके क्या 5 ही आया, क्या आया 5 ही आया। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या के बाद पॉइंट लगाकर हम शून्य को लगा सकते हैं। देखो ये क्या है, बिना पॉइंट वाली संख्या है, ये क्या है, पॉइंट वाली संख्या है। ये पॉइंट वाली बिना पॉइंट वाली है, ये पॉइंट वाली है, ये भी पॉइंट वाली है। ये सबको क्या करना है, जोड़ना है। ये सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या बताए कि कोई भी संख्या जैसे मान लो 2 है, इस पे क्या दशमलव लिख के इस पे हम 0 बैठा सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये कट के 2 ही रहेगा। मतलब कहने का मतलब 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं। कहा कि पॉइंट वाली क्या है, जोड़ है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। पॉइंट बुलाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 2.0 लिखे, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना, एक संख्या थे, 1 0 लगेगा तो ये क्या होगा, कट जाएगा तो क्या 2 ही बचेगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो पहला है 2, तो 2.0 हम लिख सकते हैं। 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, का है क्योंकि हमको पॉइंट वाले क्या करना है, जोड़ करना है। और उसके बाद ये तो पहला लिखा गया, उसके बाद दूसरा को पकड़ेंगे, दूसरा को पकड़ेंगे और सबसे पहले पॉइंट को पकड़ेंगे और पॉइंट के नीचे क्या करेंगे, लाएंगे और क्या करेंगे, पटक देंगे, यानी रख देंगे। पॉइंट के सामने ही पटकेंगे, पॉइंट को सामने या नीचे ही रखेंगे ताकि जोड़ने में दिक्कत ना हो। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या है, 2 है,
5 है, ठीक है। उसका तो पहले क्या है 3 है, यहाँ खाली जगह बच गई, यहाँ क्या करेंगे शून्य को लगा लेंगे। उसके बाद फिर 3 नंबर पे आएंगे। फिर 3 नंबर पे क्या, सबसे पहले पॉइंट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे पॉइंट को। उसके बाद बाद वाली संख्या लिखेंगे। बाद वाली संख्या क्या है 5 है, 3 है और 2 है, और यहाँ खाली बच रहा है तो यहाँ क्या करेंगे शून्य को लगा लेंगे, शून्य को लगा लेंगे। उसके बाद पॉइंट के पहले वाली संख्या क्या है 2 है और 4 है, और यहाँ जगह खाली बच रहा है तो यहाँ क्या करेंगे शून्य को लगा लेंगे और क्या करेंगे जोड़ कर लेंगे। तो 2 हो गए, यहाँ शून्य जोड़ शून्य और 2 होगा। 5 और 3 8 और शून्य 8 ही होगा। 5 और 2 7 और शून्य 7 ही होगा। ये दशमलव को लगाना नहीं भूलिए, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। 2 और 3 5 5 2 7 होगा, और फिर यहाँ क्या होगा 4 होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरह से हम दशमलव वाले जोड़ को बनाएंगे।